हाँ, आज मैं आपके सम्मुख फिर एक बार से मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के कैकेयी का अनुताप शीर्षक की निम्न पंक्तियों की व्याख्या करने हेतु आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। पंक्तियों का वाचन इस प्रकार से है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथाविधु लेखा। कल के प्रसंग से इसको जोड़ते हुए कि राम ने कहा कि भरत की हृदय की थाह लगाना किसी के बस की बात नहीं है। जिस माँ कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, वही माँ कैकेयी भरत के आंतरिक स्वरूप को नहीं जान पाई। जब यह बात कैकेयी ने सुना तो वह तत्काल बोल उठी, यह सच है तो अब लौट चले तुम घर को। हे राम, अगर यह बात सच है कि मैंने भरत के स्वभाव को नहीं, मैं भरत को जन्म अवश्य दी हूँ, लेकिन उसके स्वभाव को मैं नहीं जान पाई। अगर यह बात सही है जो तुमने कहा है, तो अब तुम इस वन से घर की तरफ गमन करो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। इस बात को कैकेयी ने बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ कहा और कैकेयी के इस वाणी को सुनकर के सभा में सभी उपस्थित लोग चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। चौंक इसलिए गए कि जिस माँ कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, वन में भेजा था, वही माँ कहती है कि वन से तुम घर की तरफ चलो। सबने रानी की तरफ सभी लोगों ने देखा। जैसे ओस के कारण सूर्य की किरण की आभा जो होती है मलिन हो जाती है, वैसे ही वैधव्य धारण करने के कारण, विधवा होने के कारण कैकेयी के मुखमंडल की आभा समाप्त हो गई थी। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के खुशी का भाव दिखलाई नहीं दे रहा था। यहां पर निम्न पंक्तियों में बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जन कर भी मैंने नहीं भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। इन पंक्तियों में गुप्त जी ने कैकेयी का बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया है। एक समय पाषाण हृदया कैकेयी राम को वनवास देती है, तो दूसरे ही पल उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वह राम को वन से घर की तरफ जाने का आग्रह करती है। इन पंक्तियों में यहाँ कैकेयी की आंतरिक पीड़ा मुखरित हुई है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कैकेयी पंचवटी में अयोध्या वासियों के साथ स्थिर बैठी हुई थी, अचल स्थिर बैठी हुई थी। फिर भी उसके मन में असंख्य विचारों के भावों के तरंग उत्पन्न हो रहे थे। उसके हृदय रूपी सागर में भावों की अनेक तरंगे तरंगायित हो रही थी, लहरें उठ रही थी। वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा। वह कैकेयी राम को वन भेजते समय जो शेरनी की समान तेजस्विनी थी, अब गोमुख से बहने वाली, द्रवित होने वाली गंगा के समान हो गई थी, शांत हो गई थी। मानो पश्चाताप के कारण उसके समस्त हृदय के कलुषित भाव धुल गए थे और उसका अंतःकरण, उसका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो गया था। हाँ जन कर भी मैंने नहीं भरत को जाना, राम उससे कहती है कैकेयी
कि हे राम, यह सच है कि मैंने भरत को जन्म दिया, मैं उसकी जननी हूं, लेकिन भरत को मैं नहीं जान पाई, उसके स्वभाव को मैं नहीं पहचान पाई। यह सच है, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। अयोध्या के आए हुए सभी नगरवासी, पंचवटी में बैठे हुए सभी नगरवासी इस बात को सुन लें, क्योंकि राम ने अभी अपने मुखार बिंदुओं से स्वयं ही इस बात को कहा है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह बात सही है जो तुमने कहा है कि मैं भरत के स्वभाव को नहीं जान पाई, तो तुम घर की तरफ प्रस्थान करो, घर की तरफ लौट चलो। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। हे राम, मैंने वन भेजने का अपराध किया है, इसलिए अपराधिनी मैं हूं, न कि भरत। तुम्हारी माता कैकेयी अपराधिनी है, न कि भरत। इसलिए तुम घर की तरफ चलो, अयोध्या की तरफ चलो। अपनी बात को पुष्ट करते हुए कैकेयी अपने भूल को स्वीकार करते हुए कहती है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ खाना, कसमें खाना, हाँ अपनी भाषा में क्रिया खाना कहते हैं, कि शपथ खाना, कसम खाना यह कमजोरी का प्रमाण है। जब आदमी दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है और उसके सामने बलशाली रहता है, तो वह शपथ खा करके ही अपनी बात को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। कैकेयी कह रही कि मैं अबला हूं, मेरी बात को कोई विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए हे राम, मैं शपथ खा करके कहती हूं कि भरत ने तुम्हें वन में भेजने के लिए मुझे उकसाया नहीं है, प्रेरित नहीं किया है। अगर यह बात सत्य है, तुम्हें लगे, तो मैं सभी अयोध्या से आए हुए नगरवासियों के सम्मुख यह शपथ खा करके घोषणा करती हूं कि जिस प्रकार से मैंने अपने पतिदेव महाराज दशरथ को खो दिया, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। और इस बात को मैं शपथ के साथ कहती हूं। ठहरो। कैकेयी ने ज्यों ही यह बात कही कि मैं पति के समान पुत्र को भी खो दूं, तो सभी लोगों ने कैकेयी को रोका, कहा ठहरो, मत रोको मुझे। कैकेयी ने कहा कि मुझे अब रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुकृत्य किया है कि उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। कहूं सो सुन लो, मैं जो आप लोगों के सम्मुख कह रही हूं, बोल रही हूं, सुना रही हूं, उसको सुन लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने राम को वनवास देकर पहाड़ के समान बहुत बड़ा पाप किया है, और इस पाप को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत न करूं, मैं मौन रह जाऊं, अब यह मेरे लिए संभव नहीं है, यह बिल्कुल असंभव है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राम को वन भेजने जैसा विशाल पहाड़ सरीखा मैंने पाप किया है, पाप कर्म किया है, और इसके बदले में मैं राई जैसा बहुत छोटा सा पश्चाताप भी न करूं, यह कैकेयी के लिए संभव नहीं थी। नक्षत्र सस्य निशा ओस टपकाती। उस समय नक्षत्रों से भरी हुई चांदनी रात में ओस गिर रही थी, और इस दृश्य को लेकर के कवि यह कल्पना कर रहा है कि मानो नक्षत्रों से भरी हुई चांदनी रात ओस के रूप में आंसुओं की बरसात कह रहे थे। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कैकेयी के इस वचन को सुनकर के, आर्द्र वचन को सुनकर के पूरी सभा शांत थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, और सभी लोग अपने कलेजे पर, हृदय पर हाथ रख करके
दुखी भाव से, दीन भाव से रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जिस समय कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टापूर्ण कृत्य का पश्चाताप कर रही थी, उस समय एक ओर तारों से भरी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी, तो दूसरी तरफ मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए, रुदन करते हुए प्रतीत हो रही थी, जान पड़ रही थी। जिस रोती हो उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जिस रानी ने राम को वनवास रूपी उल्का पात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी। उसने अपने अनुताप से, अपने पश्चाताप से उपस्थित सभी जन समुदाय के सम्मुख भय, विस्मय और खेद के भाव व्यक्त कर रही थी। वह कह रही है, क्या कर सकती थी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निजवासी। राम को वन भेजने में मंथरा का कोई योगदान नहीं है। कैकेयी के अनुसार मंथरा तो मेरी सेविका थी, परिचारिका थी, दासी थी। उसमें इतनी कहाँ हिम्मत थी, कहाँ शक्ति थी कि वह राम को वन भेजने के लिए भेज सकती थी। मेरा मन ही अस्थिर था, जिसने राम को वन में भेज दिया। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। अब अपने मन को धिक्कारते हुए, दुत्कारते हुए कैकेयी कह रही है, जल जलो पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। हे मेरे अभागे धैर्यहीन मन, तुम अंदर ही अंदर जलो। क्यों? वे ज्वलित भाव थे। राम को वन भेजने का भाव तुम्हारे ही कारण हमारे अंदर उत्पन्न हुआ था, इसलिए तुम स्वयं अब जलो, पश्चाताप की अग्नि में जलो। क्योंकि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। कैकेयी कह रही है कि हे मेरे मन, तुम्हारे अंदर केवल राम को जंगल में भेजने का, वन में भेजने का केवल यही जलने वाला, जलाने वाला, ज्वलित ही भाव बचा था, और कुछ तुम्हारे अंदर चिंतन करने के लिए नहीं बचा था कि जो तुमने हमें इस रूप में प्रेरित कर दिया कि मैं राम को वन भेज दूं। अगर इस तरह का ज्वलनशील भाव तुम्हारे कारण मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है, तो तुम उसी ज्वलनशील भाव में की अग्नि में तुम जलो। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र, क्या तेरा। कैकेयी आत्मचिंतन करते हुए कह रही है कि वात्सल्य, मेरे वात्सल्य भाव का कोई, संतान के प्रति प्रेम का कोई मूल्य नहीं रह गया। क्यों? अगर संतान के प्रति मेरे वात्सल्य भाव का मूल्य रहता तो अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। तो मेरा पुत्र भरत आज अन्य सा, गैरों सा, दूसरों सा व्यवहार मेरे साथ नहीं करता। भरत आज मुझे मां के रूप में स्वीकार ही नहीं करता, लगता है मैं किसी गैर की मां हूं। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके।
छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। थूके, मैंने ऐसा निंदनीय कार्य किया है, हे प्यारे राम, मैंने ऐसा निंदनीय कार्य किया है कि अगर ऐसी मैंने बदनामी की चादर ओढ़ रखी है कि जिसको जो जो मेरे ऊपर थूकना है तो थूके, मुझसे घृणा करना है करे, मुझसे नफरत करना है करे, मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। पूरा त्रैलोक्य, तीनों भुवन, तीनों लोक मेरी निंदा करे, मेरे को कृत्य पर थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको जो कुछ भी कहना कहे क्यों चूके, उसको चुकना भी नहीं चाहिए। मुझको मेरे कर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। मेरे ऊपर वह थूके, निंदा करे, तिरस्कार मेरा करे, लेकिन एक निवेदन है प्यारे राम, क्या? छीने न मातृ पद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन हे राम, तुमसे मैं प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि पूरे नगरवासी और अयोध्या वासियों से मैं यह निवेदन करती हूँ कि सभी लोग मुझे भरत की माता के नाम से ही जाने। भरत की मैं माता हूँ, यह मातृपद मुझसे न छीना जाए। कहते थे, आते थे, अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र भले ही। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कई कह रही है कि यह जगत प्रसिद्ध उक्ति है, शास्त्र सम्मत उक्ति है, और यह कहा जाता है माता न कुमाता। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कितना भी अपराध करे, माँ उसे क्षमा कर देती है। बचपन में बालक अपनी माँ का बाल कितनी बार नोचता है, कितनी बार सर पर प्रहार कर देता है, लेकिन माँ की ममता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। इसीलिए कहा गया है कि माता न कुमाता, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, नालायक निकल जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, नहीं होती है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। संस्कृत साहित्य में यह कहा गया है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन मैं आज यह घोषणा करती हूं कि यह विधि का जो आप्तवाक्य है, प्रमाणिक कथन है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, इसको अब बदल दिया जाए। क्यों? अब मैं कहती हूं कि यह उक्ति प्रचलन में लाई जाए। क्या है? पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कह रही है कि पुत्र पुत्र ही रहता है और माता कुमाता हो सकती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कह रही है कि मैंने भारत के केवल बाह्य रूप को ही देखा कि कितना सुकोमल है, कितना कोमल है, कितना सिलवान है, लेकिन मैंने इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। और इसी कारण यह स्थिति आ गई कि मेरा पुत्र मुझे मां कहने में भी संकोच करता है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैंने स्वार्थ के वशीभूत होकर धर्म को तिलांजलि ही दे दी, उसी के फलस्वरूप मुझे लज्जा उठानी पड़ रही है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने अपने स्वार्थ को ही प्रमुखता दी,
मेरा स्वार्थ यह था कि भरत राजा हो जाए, भरत राजा हो जाए तो मैं महारानी बन जाऊंगी। यह मेरा स्वार्थ था, परमार्थ न देखा। लेकिन मैं अपने परमार्थ के बारे में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई कि ऐसा करने से मेरा स्वार्थ और परमार्थ दोनों खंडित हो जाएगा। इस बात पर मैंने तनिक भी विचार ही नहीं किया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं कि जिसको जो कुछ भी कहना है कहे। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। यही कारण है कि मेरा स्वार्थ भी समाप्त हो गया, मेरा परमार्थ भी सिद्ध नहीं हो गया, मेरा पुत्र भी मेरा नहीं रह गया, और इसी कारण आज मेरे और उसके मिलने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, रुकावट आ रही है। तो यहां पर कवि ने बड़े ही सार्थक शब्दों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने के दुख को बड़ा ही सुंदरता के साथ व्यक्त किया है। आज की व्याख्या यही, शेष व्याख्या के साथ आपसे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।